श्रावण का महीना चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म में श्रावण के महीने को बहुत पवित्र महीना कहा गया है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो श्रावण से उत्तम कोई भी महीना नहीं हो सकता। शंकर भगवान, भोलेनाथ भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बहुत भोले भाले स्वरूप से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें भोले शंकर भी कहा जाता है। सावन के महीने में हमारे द्वारा किया गया एक एक कार्य हमारे ऊपर अपना बहुत असर रखता है। श्रावण के महीने में अगर आप कोई भी अनुचित कार्य करते हैं तो उसका जो नुकसान है, उसका जो नेगेटिव फल है, वो भी आपको झेलना पड़ सकता है। अगर श्रावण के महीने में आप अच्छा कर्म करेंगे, धर्म शास्त्र के अनुसार जो बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पुण्य के अधिकारी भी हो सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि गुरुजी, सावन के महीने में कौन से कार्य हमें करने चाहिए जिससे हम भगवान शंकर जी को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सावन के महीने में किन कार्यों को करने से आपको शंकर भगवान के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, या अगर आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन के महीने में आपको क्या कर्म करने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का यह एपिसोड होने वाला है और बहुत सरल भाषा में आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं और मुझे विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि श्रावण के महीने में कौन से कार्य भूल कर भी हमें नहीं करने चाहिए। अगर आप श्रावण के महीने में ये गलतियां करते हैं तो आपको शंकर भगवान के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावण का जो महीना है इसके जो देवता हैं वो शिव भगवान हैं, और शिव भगवान को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्रावण के महीने में आप उनको प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कौन से कार्य श्रावण के महीने में आपको कदाचित नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य, श्रावण के महीने में हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कोई भी तामसिक वस्तु
जैसे बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, ये सब तामसिक वस्तुएं कही गई हैं। अगर आप श्रावण के महीने में इन तामसिक वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का सेवन करते हैं तो शंकर भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। श्रावण के महीने में कोई भी तामसिक वस्तु आपको त्याग देनी चाहिए। वैसे तो तामसिक वस्तु कोई भी है उसका सेवन तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन श्रावण का महीना विशेष रूप से ऐसा है जो आपको केवल और केवल अपना आहार, चाहे आपका भोजन, चाहे आपका पेय पदार्थ है, वो केवल सात्विक होना चाहिए। घर पर जो भोजन आप सावन के महीने में बनाते हैं उस भोजन में प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल श्रावण में नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन इन दोनों को भी तामसिक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। प्याज लहसुन का प्रयोग करने से भी शरीर में कहीं ना कहीं नकारात्मक जो ऊर्जा है उसका संचार ज्यादा होने लगता है। मन को ये एकाग्र चित्त शांत नहीं होने देती। इसलिए श्रावण के महीने में अपने घर पर बनने वाले भोजन में या तो जीरे का तड़का लगाएं या टमाटर का छोंक लगाएं। प्याज लहसुन त्याग करना चाहिए। दूसरा नियम, सावन के महीने में सुबह उठकर अपना एक नियम बनाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहा धोकर शिव मंदिर में जाएं और विशेष रूप से शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरे का फल चढ़ाएं। क्योंकि अगर आप श्रावण के महीने में ये भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो आपको अनंत कोटि पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से आपके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के आपका कोई भी 3 जन्मों का पाप है वो नष्ट हो जाता है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से आपके लाइफ की परेशानियां कम होती हैं। प्यारे बंधुजनों, सावन के महीने में जितना अधिक अपने हाथ से आप दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है और शंकर भगवान की असीम कृपा की प्राप्ति आपको होती है। सावन के महीने में अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी के प्रति अपने मन में बुरे विचार ना लेकर आएं, किसी को अपनी वाणी से गलत ना बोलें। जितना संभव हो सके पंचाक्षरी मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। द्वादक्षर मंत्र का जाप भी आप श्रावण में कर सकते हैं। जितना अधिक आप भजन पूजा पाठ करेंगे उतना ज्यादा आपके ग्रह मजबूत होंगे और देवाधिदेव महादेव का शुभ आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो प्यारे बंधुजनों, आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तजन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। मेरे साथ मिलकर के सभी भक्तजन शंकर भगवान के नाम का जयकारा लगा देंगे। जयकाराए वीर बजरंगे, हरे हरे
महादेव।